भाई सबसे पहले तो मेरा मकसद किसी पाकिस्तानी को यहाँ तंग करना या बेइज्जत करना नहीं, लेकिन औकात दिखाना है। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ना हमारी क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल के दुनिया भर के सबसे बड़े स्टेडियम्स आ चुके हैं और पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है। और मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम्स है, हम टॉप 10 स्टेडियम्स को कंपेयर करने लगे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के। और ये बात आपको बता दूं, ये सुनने के बाद आपके पिछवाड़े में खारिश हो सकती है, आपकी लाल हो सकती है, आपको पखाने छूट सकते हैं, हो सकता है कि आप बाथरूम में 2 दिन तक बैठे रहें। ये सवाल मेरा पाकिस्तानियों से कि भाई कभी भी इंडिया से कंपेयर करने से पहले जब भी आपको इंडिया के साथ किसी चीज का कंपैरिजन करना हो, आप मेरी वीडियो देख लिया करो, क्योंकि आपको सबूत के साथ 100% ऑथेंटिक जो है न्यूज देखने को मिलेगी। और अब मैं यहाँ पर टॉप 10 पाकिस्तानी और टॉप 10 इंडियन स्टेडियम्स को कंपेयर करने लगा हूं। लेकिन आप लोगों से फिर से वही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। समझ आइए ना मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो सच है मैं वही बताऊंगा। उसके बाद हो सकता है कि आपकी जले, हो सकता है कीड़े पड़ जाएं, कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको यहाँ पर रियलिटी ही बताऊंगा। देखो मेरी बात करोगे तो मेरी तो ऑलरेडी जली हुई है। अब मेरी क्रिकेट देख के इतनी जल गई है, लेकिन जिन लोगों को ये छुपाया जाता है ना, जिन अवाम पब्लिक से पाकिस्तान की, कि भाई हमारे स्टेडियम्स वर्ल्ड क्लास हैं और इंडिया के स्टेडियम के मुकाबले के हैं या इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले के हैं। मैं आपको टॉप 10 बाय कैपेसिटी इंडियन स्टेडियम्स बताता हूं और फिर मतलब साथ साथ बताता हूं, पहले इंडियन फिर पाकिस्तानी फिर इंडियन फिर पाकिस्तानी, इस तरीके से करके। तो इंडिया का जो सबसे 10वें नंबर पे जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, चलो पहले पाकिस्तान का कर लेते हैं पहले यार, पाकिस्तानी बोलेंगे यार ये क्या है। अच्छा, पाकिस्तान का जो सबसे पहले 10वें नंबर के ऊपर स्टेडियम है वो है यहाँ पर इब्ने कासिम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। बाय द वे ये मैं आपको बता दूं, इब्ने कासिम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इसके अंदर आई थिंक लास्ट मैच 2001 में हुआ था। और ये वो स्टेडियम है जो कि इस टाइम के ऊपर खंडर बने पड़े हैं, बिल्कुल ही खंडर बने पड़े हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस तो आप भूल ही जाओ। अब ये स्टेडियम्स को पूरा रेनोवेट करना पड़ेगा, लेकिन इतना पैसा हमारे पास है नहीं और ना ही आईसीसी वाले चाचा हमको देने वाले, क्योंकि जय शाह वहां पर बैठे हैं। इब्ने कासिम स्टेडियम जो कि मुल्तान के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 18,000 कैपेसिटी यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल इससे ज्यादा तो इंडिया की यार वो लोकल ट्रेन के अंदर बंदे बैठे होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लोकल ट्रेन के मतलब 2-3 डब्बों को अगर आप मिला लो। लेकिन भाई जब यहाँ पर इब्ने कासिम स्टेडियम जो मुल्तान का था उसके अंदर ये 18,000 की कैपेसिटी है। और इंडिया का स्टेडियम जो कि सबसे 10वें नंबर पे सबसे छोटा, हालांकि इससे भी बहुत सारे छोटे, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी 53 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, जिसमें से करेंटली एक्टिव जो है वो 29 है, जिसकी लिस्ट में आगे आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर इंडिया का 10वें नंबर पर आता है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि क्रिकेट के लिए और फुटबॉल के लिए दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये प्राइमरी क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है। डीवाई पाटिल की कैपेसिटी कितनी है जी? 45,300, 45,300 ये डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी है, जो कि नवी मुंबई के अंदर वाक़ है, महाराष्ट्र में। और ये इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड है और मुंबई इंडियंस का भी एक तरीके से आप कह लो कि होम ग्राउंड है। और बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। ये सभी लोग जानते हैं कि डीवाई पाटिल वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है और लोगों ने इसमें मैच देखे भी हैं, बहुत अभी रिसेंटली भी मैचेस हुए थे। तो ये इंडिया का 10वें नंबर का स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी है 45,300। अब आते हैं पाकिस्तान के नंबर 9 के ऊपर स्टेडियम की, जो कि है सरगोदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और ये सरगोदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 20,000। हालांकि यहाँ पर भी मैच मेरे ख्याल से सन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? ये बहुत ही गंदे हालात में इस टाइम पे स्टेडियम पड़ा हुआ है। और ना इस स्टेडियम में तो अब शायद क्लब क्रिकेट भी नहीं होती, फिर नॉट रॉन्ग, यहाँ पर क्लब क्रिकेट भी नहीं होती है सरगोदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20,000 की कैपेसिटी वाला ये यहाँ पर स्टेडियम है, जो कि हमें लगता है कि हमारी बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन शायद इंडिया के किसी लोकल मैच के अंदर भी इससे ज्यादा पब्लिक आ जाती है, जो कि 20,000 की कैपेसिटी हमारे सरगोदा के स्टेडियम। फिर से कहूंगा, बुरा नहीं मानना, मुझे पता है आपके पिछवाड़े में मिर्ची लगेगी, लेकिन क्या करें, सच्चाई यही है। इंडिया का जो 9th नंबर पे सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है आसाम क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के अंदर। याद रहे, गुवाहाटी के अंदर मैचेस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये आसाम, ये वो जिसको कहते हैं ना कि इंडिया से एक जो चिकन स्नैक के बाद यानी कि बांग्लादेश के ऊपर जो इंडिया का हिस्सा पड़ता है आसाम, उसको ये कहा जाता है। और वहां पर 46,000 की कैपेसिटी वाला क्रिकेट स्टेडियम है गुवाहाटी के अंदर, आसाम के अंदर, जिसको इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ओन करती है। और आई थिंक पंजाब किंग्स के मैचेस जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये इंडिया का 9th नंबर का क्रिकेट स्टेडियम है। हमारे 9th नंबर क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी है 20,000। इंडिया के 9th नंबर क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी है 46,000, 46,000। कुड यू बिलीव इट? समझ आ रहा है कि गड़बड़ी, दिमाग में कुछ होश वोश आ रहा है कि भाई किस तरीके से जो है यहाँ पर मैचेस होते हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के नंबर 8 बिगेस्ट स्टेडियम के ऊपर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 बिगेस्ट स्टेडियम पाकिस्तान का वो है कयूम स्टेडियम, जो कि इस टाइम पे पेशावर में वाक़ है। और उसको आप कह लो वो इस टाइम के पेशावर का एक और प्राइमरी स्टेडियम है अरबाब नियाज स्टेडियम। लेकिन कयूम स्टेडियम जो कि पहले था उसके अंदर इसकी कैपेसिटी थी 20,000। अरबाब नियाज के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। अब यहाँ पर कयूम स्टेडियम की कैपेसिटी 20,000 है और ये पाकिस्तान का आई थिंक 7वां
एट्थ एक्चुअली 8वां सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है 20,000 की कैपेसिटी के साथ। वहीं पर अगर आप इंडिया की बात करोगे तो वहां पर बैराबॉन क्रिकेट स्टेडियम मुंबई के अंदर वाक़ है महाराष्ट्र में, और उसकी कैपेसिटी है 50,000। अब बैराबॉन क्रिकेट स्टेडियम आप लोग को पता होगा कि भाई ये कोई आम स्टेडियम है नहीं, यहाँ पर भी इंटरनेशनल मैचेस बहुत होते हैं। और इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, द इंडियन मेंस नेशनल क्रिकेट टीम ऑल्सो नोन एज मेंस इन ब्लू represent India in international cricket in govern the board control of Indian cricket। भाई मेरे चश्मा ही पहना हुआ, मेरे को नजर बड़ा कम आता है लैपटॉप के ऊपर, इतना सारा पढ़ना मुश्किल होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये बीसीसीआई का मैच है, बैराबॉन बीसीसीआई का स्टेडियम है बैराबॉन क्रिकेट स्टेडियम, और ये 8वां इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के 8वें सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए, 20,000 लोगों के बैठने की जगह। अब आते हैं पाकिस्तान के 7th बिगेस्ट स्टेडियम के ऊपर, ठीक है, मैंने बैराबॉन के बारे में भी आपको बता दिया। इंडिया के जो 7th सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टेडियम है वो है इस टाइम के ऊपर जिन्ना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरांवाला में वाक़ है। 20,000 की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। सुन रहे हो, ये 7th सबसे बड़ा स्टेडियम है और कैपेसिटी क्या है 20,000। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा। मुझे बताओ इस स्टेडियम में क्या है, ये खंडर है, खंडर, सीधा सीधा जाओगे ना बिल्कुल खंडर आपको देखने को, तबेला, भैंसों का तबेला बोलते हैं भाई इसको, स्टेडियम नहीं बोलते। लेकिन ये भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम में से एक है, 20,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम जिना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गुजरांवाला का। और अगर इंडिया में आप जाते हो तो वहां पर आता है भाई श्रीमांत माधवराव, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम, श्रीमांत माधवराव क्रिकेट स्टेडियम। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 50,000। वहां पर उनके 7th और 8th की कैपेसिटी सेम है, और ये ग्वालियर में बाय द वे वाक़ है, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। ये श्रीमांत माधवराव क्रिकेट स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी वाला, ये इंडिया का याद रहे 7th नंबर की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। हमारी अभी तक 20 पे है, उनके 7th में जो है वहां पर पहुंच चुके हैं 50,000 के ऊपर। अब हमारा जी 6th सबसे बड़ा स्टेडियम देखते हैं, वो है बुख्ती इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बलूचिस्तान में वाक़ है। बाय द वे आपको बता दूं कोयटा के अंदर, जिसके अंदर आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले कोई एग्जीबिशन मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, जो कि पेशावर ने जीता था। अच्छा, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, मतलब सरप्राइज आपको यहीं पर देखने को मिलेगा कि सिर्फ 20,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम को हम पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मानते हैं, मतलब सबसे बड़े में से एक क्रिकेट स्टेडियम मानते हैं। और ये 6th पाकिस्तान का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है बुख्ती स्टेडियम। और वहीं पर अगर आप इंडिया के 6th सबसे बिगेस्ट स्टेडियम की तरफ जाओगे तो वो आपका देखने को मिलता है JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, जो कि रांची में वाक़ है, झारखंड रांची में जो है यहाँ पर ये स्टेडियम है, और ये भी क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है। ये नंबर 6 का 50,000 की। अब सोचो इंडिया में 50,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम की, भले वहां मुझे लग रहा है वहां छोटे से छोटा स्टेडियम भी जो है ना वो 50,000 की कैपेसिटी वाला बनता है, और हम लोग 6 के ऊपर हैं, और हम अभी भी 20 के ऊपर हैं। यानी हम 20,000 की कैपेसिटी से ज्यादा अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और इंडिया का 6 नंबर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 50,000 है। अजीब ही कसम से तमाशा। फिर पाकिस्तान की अब वो क्रिकेट स्टेडियम जो कि अक्सर यूज में आते हैं, हालांकि उनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता, बट यूज में आते हैं। बात करेंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की। बहुत नाम सुना है ना आपने स्टेडियम का, स्टेडियम में बहुत सारे मैचेस होते हैं, इंडिया ने ड्रोन अटैक भी किया था इस स्टेडियम के ऊपर, आपने बड़ा कुछ सुना है। अब इस स्टेडियम की कैपेसिटी भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। Could you believe it कि अब तक हम 20,000 पे ही अटके हुए हैं। इस स्टेडियम की कैपेसिटी भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 है, रावलपिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और जहां पर रेगुलर मैचेस होते हैं। और खास बात यह है कि इस स्टेडियम के अंदर भी पब्लिक नहीं आती है देखने के लिए, पब्लिक बहुत कम आती है। मतलब आप देखोगे नहीं, नॉर्मली पब्लिक जो है यहाँ पर 5,000, 10,000 या 8,000 की कैपेसिटी में आती है। लेकिन रावलपिंडी स्टेडियम जो कि पाकिस्तान का 5th सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहीं पर अगर आप जाओगे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि इंडिया का 5th सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो हम अभी भी 20 के ऊपर हैं और इंडिया अभी भी 50 के ऊपर है। उनका ये 5th सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो कि पिछले 4 स्टेडियम बाय द वे इनके 50 के ऊपर है, और हमारे 20। अबे कुछ तो बढ़ो, कुछ तो बढ़ाओ भाई। अब ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि 50,000 की कैपेसिटी वाला है, और ये पता है कहां पर मौजूद है, तिरुवनंतपुरम में। अब मुझे बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि यार तेरे को इंडिया के शहर का ये नाम इतने अच्छे तरीके से कैसे आता है, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं होती। कोई किसी भी पाकिस्तानी को बोलो कि आप इस सिटी का नाम जो है वो प्रोनाउंस करके बताओ, जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, तो भाई वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं कर पाता हूं, क्योंकि आईपीएल बड़े शौक से देखता हूं, क्रिकेट बड़े शौक से देखता हूं, और मुझे इंडिया के काफी ऐसे स्टेट्स हैं मुश्किल, जिनके नाम मतलब कभी कभी मैं भूल भी जाता हूं, मगर मुझे याद आता है। तिरुवनंतपुरम के अंदर, केरला के अंदर बाय द वे स्टेडियम बाकी है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, 50,000 की कैपेसिटी वाला बहुत बड़ा ये स्टेडियम है, और ये नंबर 5th के ऊपर है। पाकिस्तान के नंबर 4th के ऊपर जाते हैं। पाकिस्तान का नंबर 4th क्रिकेट स्टेडियम, फाइनली हमारी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगी है।
मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देखा होगा आपने, मेरा शहर है भावलपुर के साथ ही है मुल्तान, मैं भावलपुर से हूं बेसिकली। अब यहाँ पर मुल्तान की कैपेसिटी है जी 30,000। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। मुल्तान की कैपेसिटी है 30,000 और यहाँ पर ये मुल्तान पाकिस्तान का 4th लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है बाय कैपेसिटी, 4th लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बाय कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी है 30,000 और ये मुल्तान में है। यहां पर भी इंटरनेशनल मैचेस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आप जाओगे इंडिया के 4th सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तरफ, तो भाई वो है एकाना क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 50,100 दिखाई जा रही है अभी तक, यानी कि अपडेट नहीं किया। हालांकि इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 58,000 कर दी गई है। 58,000 की ये कैपेसिटी वाला स्टेडियम है एकाना क्रिकेट स्टेडियम, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर ये वाक़या है और बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। मुझे बहुत पसंद है एकाना क्रिकेट स्टेडियम। लिटरली मैंने बहुत कम ऐसे स्टेडियम्स देखे हैं जिनका शान इतना है। मतलब ये इसके अंदर आप देखते हो तो गुजरात जायंट्स का भी आप समझ लो एक तरीके से होम ग्राउंड ही है। सॉरी, गुजरात जायंट्स कह रहा हूं, लखनऊ सुपर जायंट्स का। लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो इस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट टीम थी इस आईपीएल के अंदर। ऋषभ पंत जो है वो उस टीम के अंदर थे। उसका जो होम ग्राउंड भी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 50,100 कैपेसिटी वाला ये इंडिया का 4th सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं पर अगर आप जाते हो इंडिया के पाकिस्तान के 3rd सबसे बड़े स्टेडियम की जानिब, तो पाकिस्तान का 3रा सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ 30,000, नेशनल बैंक अरीना, जिसको हम नेशनल स्टेडियम कराची भी जाते हैं, जिसके अंदर मैं अपनी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा मैचेस, ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा मैचेस जो मैं स्टेडियम में देख चुका हूँ। 70 से ज्यादा मैचेस मैं स्टेडियम में देख चुका हूँ। नेशनल बैंक अरीना, नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना, हालांकि ये पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के नाम से जाना जाता था, ये कराची के अंदर वाक़ है और इसकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 30,000 है। ये पाकिस्तान का 3rd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, 3rd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इंडिया के 3rd सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो वो है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में वाक़ है और इसकी कैपेसिटी क्या है 65,000। 65,000 लोग एक वक्त में बैठकर यहां पर मैच देख सकते हैं। यार सोचो कैसा ये स्टेडियम है, 65,000। बाय द वे पाकिस्तान में इस लेवल का कोई भी एक स्टेडियम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जिसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो, ये भी आपको गारंटी दे रहा हूं। अच्छा, शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर ये इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का जो है एक गढ़ है, एक समझ लो छत्तीसगढ़ के अंदर ये गढ़ है और यहाँ पर भी मैचेस होते हैं। 65,000 बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। ये इंडिया का 3rd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। गूगल पे जाकर सर्च करना, पता चल जाएगा, बल्कि मैं भी तस्वीरें शेयर कर रहा हूं, आपको वहां से भी अंदाजा हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के 2nd बिगेस्ट स्टेडियम के ऊपर आते हैं, जो कि पाकिस्तान का अब तक यूज नहीं हुआ है, बना है, नया बन गया है, ऑलमोस्ट रेडी है। अभी तक फ्लड लाइट्स नहीं लगी हैं, घास वास थोड़ी काटनी है, थोड़े से पिलर में काम करना है, वो सब काम बाकी है, मगर बन गया है। अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अरबाब नियाज खैबर पख्तूनख्वा में ये बना है, जिसकी कैपेसिटी भी 30,000 है और ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम है, 2nd बिगेस्ट स्टेडियम है, बल्कि पाकिस्तान का नंबर 2 पे आता है। ये अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम खैबर पख्तूनख्वा, आप जरा बोल के दिखाइए खैबर पख्तूनख्वा। ये बहुत अच्छा स्टेडियम है, खूबसूरत भी है, लेकिन इसके जो नीचे वाले पिलर्स हैं वो खच मारेंगे, मुझे पता है। और पिशावर के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा स्टेडियम है, वहां पर इतनी पब्लिक आएगी मैच देखने के लिए। इंडिया के अगर सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो वो है ईडन गार्डन्स कोलकाता, इंडिया का 2nd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स कोलकाता, और ये वेस्ट बंगाल में वाक़या है। यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड भी और इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम भी यहाँ पर बहुत सारे मैचेस खेलती है। तो ये ईडन गार्डन्स, बाय द वे ये आपको बता दूं, ये दुनिया का 2nd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। जब एक और इंडिया का मैं स्टेडियम के बारे में बात करूंगा, वो नहीं बना था, तो फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया का एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था और 2nd के ऊपर ये ईडन गार्डन्स आता था। अच्छा, ईडन गार्डन की कैपेसिटी पहले 80-90,000 के करीब थी, फिर इसको थोड़ा कम किया गया, यानी कि रेनोवेट जब किया गया तो इसकी कैपेसिटी आई थिंक थोड़ी कम की गई। 68,000 की कैपेसिटी वाला ये क्रिकेट स्टेडियम है, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। वहीं पर बात करोगे पाकिस्तान के नंबर 1 क्रिकेट स्टेडियम की, जो कि है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जो कि अभी रिसेंटली बिल्ट हुआ है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम को बनाया गया, हालांकि स्टेडियम की छत वगैरह नहीं है, लेकिन इसकी कैपेसिटी पहले होती थी 27,000 और अब इसकी कैपेसिटी कर दी गई है 34,000। 34,000 स्टेडियम की कैपेसिटी है, जो कि पाकिस्तान में वाक़ है। और वहीं पर अगर बात करते हो इंडिया के नंबर 1 क्रिकेट स्टेडियम की, तो वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि 1,32,000 पे भाई 1,32,000 लोगों के बैठने की जगह स्टेडियम के अंदर। पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी चीज कभी जिंदगी में देखी है। 1,32,000 लिटरली वहां पर लगता कैसा होगा, फीलिंग हम टीवी पर देखते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर लाइव बैठते होंगे और जो लोग वहां पर लाइव चेयर अप करते होंगे, भाई उनको कितना ही मजा आता होगा। गुजरात अहमदाबाद के अंदर ये स्टेडियम वाक़ है, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम।
जो कि बहुत ही कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये इसके यूं कर्व्स बनाए गए हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। मुझे ये दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम्स में से एक लगता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ये क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं पर मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी। टॉप 10 मैंने पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बताया। आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी पाकिस्तान के मेरे प्यारे लोगों से गुजारिश है कि भाई ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे इस पर फख्र है, लेकिन क्रिकेट में हम इंडिया से अभी भी कई 100 साल पीछे ही हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।